Very good morning, students. In continuum mechanics, we start chapter second, and this chapter, our next topic to relation between sigma I and sigma ij. इससे प्रीवियस वीडियो में रिलेशन सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे, इसके अकॉर्डिंग इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करवाया था. सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, क्लियर होगा सभी को. नेक्स्ट रिलेशन प्रूव करना है सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे. सबसे फर्स्ट इस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ स्मॉल फाइनाइट टेट्राहेड्रॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेट अस कंसीडर a small finite tetrahedron P1, P2, P3. ये कोई भी फाइनाइट टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है. P be a point in a continuum. Y1, Y2 एंड Y3 ये एक्सेस हो गए. अब ये कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन है P1, P2, P3, ठीक है. इसके टोटल डिफरेंट ये कितने फेसेस से मिलकर बन रहे हैं? P1, P2, एक तो फेस ये हो गया, ठीक है. एक फेस ये हो गया P2, P3 एंड P1, P3, ठीक है. 3 फेसेज के अकॉर्डिंग ये टेट्राहेड्रॉन P1, P2, P3 कंस्ट्रक्ट हो रहा है. अब यहाँ पर यदि यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो ये Y2, Y3 प्लेन है, ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? Y2, Y3 प्लेन है तो N1 यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा. इसमें N3 यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा. और इस प्लेन की बात करें PY1, Y3, तो ये जो फेस है इसके अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर Y1, Y3 तो N2. Suppose the area of complete tetrahedron are A. इस टेट्राहेड्रॉन का एरिया किससे डिनोट कर रहे हो? कैपिटल ए से. तो ये कैपिटल ए तो इस कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन का एरिया हो गया. यदि पर्टिकुलर फेसेज की बात करें यहाँ पर P1, P2 या इस फेस की बात करें या इस फेस की, तो इसके अकॉर्डिंग इन तीनों फेसेज का डिफरेंट एरिया जो है वो क्या होगा? इसका एरिया जैसे फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? एरिया ए कंप्लीट का ए है तो इसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? AN3. इसका एरिया क्या होगा? AN1, ठीक है. और ये जो फेस है इसका एरिया क्या हो जाएगा? A इंटू N2. तो सबसे फर्स्ट इसमें यही है कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल स्मॉल फाइनाइट टेट्राहेड्रॉन P1, P2, P3 एट द पॉइंट P in a continuum having 3 faces P1, P2, P2, P3 and P1, P3 bounded by the coordinate planes Y1, Y2, Y1, Y2, Y2, Y3 and Y3, Y1 respectively, ठीक है. जैसे ये प्लेन है Y1, P, Y2, ये प्लेन है Y1, Y2 प्लेन, तो इसमें तो ये फेस हो गया. Y2, Y3 प्लेन में ये फेस हो गया और Y1, Y3 प्लेन में ये फेस हो गया, ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट देखो. अब ये कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है. इस फेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर N1. ये कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन है P1, P2, P3. तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है Ni वो इस डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है. पर्टिकुलर फेसेस की बात करोगे तब ये N1, N2 और N3 यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है. P1, P2, P3 बी आर स्लोपिंग फेस हुज यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज Ni. तो Ni यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन के लिए ये हो गया. वी टेक लोकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस PY1, PY2 एंड PY3 एट द पॉइंट P, ठीक है. अब देखो इसमें दो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं. सबसे फर्स्ट तो ये जो पॉइंट है P, इस टेट्राहेड्रॉन के इस पॉइंट P पर
स्ट्रेस वेक्टर, स्ट्रेस वेक्टर को सिग्मा आई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर एट द पॉइंट पी, ठीक है। सिग्मा आई जे कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर एट द पॉइंट पी इन द कंटिन्यूम। तो ये सिग्मा आई जे, ये इसको कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर डेरिवेशन कंप्लीट करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेस वेक्टर है इस पॉइंट पी पर, और ये कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर। एफ आई बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एट द पॉइंट पी, ठीक है। एफ आई जो है वो बॉडी फोर्स है इस पॉइंट पी पर। तो इस कंप्लीट ये टेट्राहेड्रॉन का एक जो पर्टिकुलर पॉइंट पी है उस पर डिफाइन कर रहे हो, ये सिग्मा आई जे एफ आई। तो पर्टिकुलर पी पॉइंट की बात कर रहे हो तब ये डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। रो एंड कैपिटल ए, रो बी द डेंसिटी एट द पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पी पर डेंसिटी जो है वो रो है, और ए इसका एरिया है, एरिया ऑफ स्लोपिंग फेस P1 P2 P3, ठीक है। इसका इस P1 P2 P3 इसका एरिया कैपिटल ए है, तो पर्टिकुलर फेसेस इन तीनों का एरिया आप लोगों को ये AN3 AN1 AN2। तो एरिया ऑफ प्लेन P1 P2 या Py1 Y2 भी ले सकते हो इसको, ठीक है। एरिया ऑफ P1 P2 और Py1 Y2। तो ये जो फेस है इसका एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू N3। इसी तरह से P एरिया ऑफ प्लेन P2 P3 एंड P1 P3, ठीक है। ये AN1 एंड ये AN2। तो मेनली सबसे फर्स्ट स्मॉल फाइनाइट टेट्राहेड्रॉन कंसीडर किया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग P1 P2 P3 ये टेट्राहेड्रॉन है, इसके अकॉर्डिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर Ni है। Ni बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्लोपिंग फेस P1 P2 P3 एंड N1 and N2 N3 आर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फेसेस। Then area of this part and area of this face and area of this face are AN3 AN1 and AN2। पॉइंट P पर, पर्टिकुलर पॉइंट P पर स्ट्रेस वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, रो डेंसिटी एट द पॉइंट P एंड ए एरिया ऑफ स्लोपिंग फेस P1 P2 P3, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट एक पॉइंट और ये है इसमें कि इसमें, अब इसमें तो पर्टिकुलर पॉइंट P की बात की थी, अब इस कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन के लिए एवरेज क्वांटिटीज फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वी विल फाइंड द एवरेज क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द टेट्राहेड्रॉन P1 P2 P3। अब एवरेज क्वांटिटी फाइंड आउट करोगे तो उनको एवरेज जो वैल्यूज़ हैं उनको कैप से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब जैसे सिग्मा आई स्ट्रेस फैक्टर एट द पॉइंट P, ठीक है। अब सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप, ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्ट्रेस फैक्टर एट द पॉइंट P, ठीक है। जहाँ भी ये कैप है ये एवरेज वैल्यूज को डिनोट करेंगी। तो सिग्मा आई और इसमें सिग्मा आई कैप, इसको ऐड करोगे देन इट एवरेज स्ट्रेस वेक्टर एट द पॉइंट P, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए बात नहीं हो रही, एवरेज स्ट्रेस वेक्टर
पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए तो स्ट्रेस वेक्टर ये था, ठीक है। इस टेट्राहेड्रॉन के लिए मीन्स सरफेस P1 P2 P3, एवरेज स्ट्रेस वेक्टर अक्रॉस द सरफेस P1 P2 P3 ऑन टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब ये तो इस कंप्लीट P1 P2 P3 टेट्राहेड्रॉन के लिए एवरेज स्ट्रेस वेक्टर है। अब पर्टिकुलर फेज की बात करें, जैसे P P2 P3 है, ठीक है, तो इन तीनों फेसेस के लिए भी एवरेज स्ट्रेस वेक्टर डिफाइन करोगे। तो इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर 1n1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1i प्लस सिग्मा 1i कैप, ठीक है। ये n2 यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो सिग्मा 2i प्लस सिग्मा 2i कैप, और सिग्मा 3i ये जो फेस है इसके लिए, ठीक है। ये जो P1 P2 इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर n3 है, तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा 3i प्लस सिग्मा 3i कैप, तो ये तो P1 P2 P3 के अकॉर्डिंग एवरेज स्ट्रेस वेक्टर है। ये क्या कहोगे, एवरेज स्ट्रेस वेक्टर अक्रॉस द सरफेस P P2 P3 P P2 P3 ऑन टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये एवरेज स्ट्रेस वेक्टर अक्रॉस द सरफेस P1 P3 ऑन टेट्राहेड्रॉन, और ये एवरेज स्ट्रेस वेक्टर किस सरफेस के अकॉर्डिंग हो गया, P1 P2 P1 P2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये दोनों सबसे फर्स्ट इस टेट्राहेड्रॉन के पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया है। और नेक्स्ट एवरेज क्वांटिटीज़ की बात होगी, जहाँ क्योंकि फाइनाइट टेट्राहेड्रॉन है तो इस केस में एवरेज क्वांटिटीज़ जो है वो उनको भी डिफाइन करोगे। तो एवरेज क्वांटिटीज़ को कैप से डिनोट करोगे और उसके अकॉर्डिंग इस तरह से बॉडी फोर्स, एवरेज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ऑन द टेट्राहेड्रॉन आर Fi प्लस Fi कैप, ठीक है। Fi प्लस Fi कैप ये हो जाएगा। तो देखो इसमें यही है, ये हो गया था यहाँ तक, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए थे ये, ठीक है। सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर एट द पॉइंट P, सिग्मा आई जे कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, डेंसिटी एंड एरिया ऑफ स्लोपिंग फेस, इन तीनों फेसेज के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट हो गया, ठीक है। सिंस टेट्राहेड्रॉन इज फाइनाइट सो वी टेक एवरेज क्वांटिटीज डिनोटेड बाय कैप ऑन लेटर्स, कि जो लेटर्स हैं उनके ऊपर कैप से एवरेज क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। तो उस केस के अकॉर्डिंग इन, ये तो P1 P2 P3 पेज के अकॉर्डिंग एवरेज स्ट्रेस वेक्टर हो गया, ये तीनों पर्टिकुलर फेसेज के अकॉर्डिंग एवरेज स्ट्रेस वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। Fi प्लस Fi कैप एवरेज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ऑन टेट्राहेड्रॉन, एंड रो प्लस रो कैप बी द एवरेज डेंसिटी ऑन टेट्राहेड्रॉन P1 P2 P3, ठीक है। अब ये जो टेट्राहेड्रॉन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे। तो सिंस द टेट्राहेड्रॉन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स साम्यावस्था में है, हिंदी में क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम को, साम्यावस्था। अब वो कंडीशन क्या है अपनी, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इसका मीन्स क्या है कि इस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मीन्स क्या हुआ, द टेट्राहेड्रॉन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स the total force acting on the tetrahedron are equal to 0. The tetrahedron is in equilibrium under the Mason's force on it. So using equilibrium condition means algebraic sum of force acting on the tetrahedron is equal to 0. So we have, अब इसमें थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो भी इस पर फोर्स लग रहे हैं उनका सम
किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। द एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेट्राहेड्रॉन, की टेट्राहेड्रॉन पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उनका सम किस इक्वल टू 0। तो ये फोर्स फाइंड आउट करना या टेट्राहेड्रॉन का टोटल जो फोर्स है वो फाइंड आउट करना, इसका थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस डेरिवेशन का। बाकी आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो सिंपल है, देखो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल फोर्स, इसमें बॉडी फोर्स की बात हो रही है और एक सरफेस फोर्स जो है वो इसके सरफेस पर जो लग रहा है, ठीक है। तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स इक्वल टू 0। बट सरफेस फोर्स जो फाइंड आउट करोगे, सरफेस फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ये कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सरफेस फोर्स होगा उसमें से इन तीनों फेसेज के अकॉर्डिंग सरफेस फोर्स की जो वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे, तो टोटल इसके लिए सरफेस फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन पर अप्लाई हो रहा है। अब पर यूनिट मास है, ठीक है, मास क्लियर है सभी को, मास इक्वल टू रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बॉडी फोर्स कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन के लिए फाइंड आउट कर रहे हो। कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन के लिए एवरेज बॉडी फोर्स जो है वो Fi प्लस Fi कैप, तो ये तो फोर्स हो गया Fi प्लस Fi कैप, और पर यूनिट मास है, मीन्स मास से इसको मल्टीप्लाई करोगे, मास रो इंटू वी। डेंसिटी, तो टेट्राहेड्रॉन के लिए एवरेज डेंसिटी रो प्लस रो कैप, ठीक है। और वॉल्यूम, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 A इंटू H, ठीक है, एरिया इंटू हाइट। तो कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन के लिए एरिया कैपिटल A है ही, और H जो है वो हाइट हो गई। तो ये वॉल्यूम हो गया 1/3 A इंटू H। तो ये तो हो गया बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। प्लस सरफेस फोर्स कि टोटल जो टेट्राहेड्रॉन है उस पर टोटल सरफेस फोर्स क्या होगा, तो सरफेस फोर्स जो है वो कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन पर भी अप्लाई होगा, और साथ में पर्टिकुलर जो फेसेज हैं, पर्टिकुलर तीनों फेसेज हैं, इनके अकॉर्डिंग भी सरफेस फोर्स जो है वो फाइंड आउट करोगे। क्योंकि इसका एरिया क्या है, इस पर्टिकुलर फेस का जो एरिया है वो A इंटू N3, इसका A इंटू N1, इसका A इंटू N2। तो फर्स्ट तो फाइंड आउट करो इस टेट्राहेड्रॉन P1 P2 P3 के लिए सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया कंसिडर करते हो, ठीक है। तो सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप, ये तो एवरेज स्ट्रेस फैक्टर है, ठीक है, इस टेट्राहेड्रॉन के लिए। तो सरफेस फोर्स, ये तो एक तरह से सरफेस फोर्स लग रहा है इस पर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, एरिया से। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या है इसका, इस टेट्राहेड्रॉन का P1 P2 P3 का एरिया क्या कंसिडर किया था, कैपिटल A, ठीक है, कैपिटल A बी द एरिया ऑफ स्लॉपिंग फेस P1 P2 P3। सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप इंटू A, ठीक है। ये तो सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सरफेस फोर्स हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो इन तीनों फेसेज के डिफरेंट सरफेस फोर्स। तो अब यहाँ पर इस जैसे ये है P1 और P2, इसके लिए सरफेस फोर्स फाइंड आउट करें, सरफेस फोर्स ऑफ P1 P2। तो इसके लिए क्या था, एवरेज स्ट्रेस फैक्टर सिग्मा 3i, ये देखो P1 P2, P1 P2, ये देखो P1 P2, तो इसके लिए था सिग्मा 3i प्लस सिग्मा 3i कैप। तो इसके लिए फाइंड आउट करोगे इस पर्टिकुलर फेस के लिए, तो सिग्मा 3i प्लस सिग्मा 3i कैप इंटू इसका एरिया A इंटू N3। तो ये सरफेस फोर्स फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से इन दोनों फेसेज के अकॉर्डिंग सरफेस फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए एवरेज स्ट्रेस वेक्टर क्या है, सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप, तो एवरेज स्ट्रेस वेक्टर
ऑन द टेट्राहेड्रॉन P1 P2 P3, ठीक है। इसके लिए सिग्मा 1i प्लस सिग्मा 1i कैप था, तो सिग्मा 1i प्लस सिग्मा 1i कैप इंटू A इंटू N1, ठीक है। इसी तरह से इसका फाइंड आउट कर सकते हो, सिग्मा 2i प्लस सिग्मा 2i कैप इंटू A इंटू N2। तो जो भी स्ट्रेस वेक्टर है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके सरफेस फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन का सरफेस फोर्स है, और इन तीनों फेसेज के अकॉर्डिंग इसका तो हो गया सिग्मा 2i प्लस सिग्मा 2i कैप, कैसे भी ले लो, ठीक है। तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास प्लस ये हो गया अब सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स के लिए पहले कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन का सरफेस फोर्स फाइंड आउट किया, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये तीनों फेसेज के अकॉर्डिंग इनको माइनस करके इस टेट्राहेड्रॉन का के लिए सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो यही है, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क किया है इसको। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ कंडीशन लोगे कि लेट द टेट्राहेड्रॉन श्रिंक टू द पॉइंट P। यदि P पॉइंट पर श्रिंक करेगा ये, तो H टेंस टू 0 के केस में जो एवरेज क्वांटिटीज है सिग्मा i कैप, सिग्मा j i कैप, सिग्मा j i तो क्यों लिया है यहाँ पे, जैसे सिग्मा 1 तो फिक्स है, 2 फिक्स है, 3 फिक्स है, ठीक है। सॉरी फिक्स नहीं, 1 2 3 ये तो चेंज हो रहा है, और i फिक्स है, i सब में है, ठीक है। तो सिग्मा j i हो गया, सिग्मा j i कैप और रो कैप f i कैप। तो जो भी एवरेज क्वांटिटी है वो श्रिंक करेगा यदि P पॉइंट पर, तो उस केस में ये इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो एवरेज क्वांटिटीज़ हैं उन सबको H टेंस टू 0 के केस में 0 कर दो। अब H टेंस टू 0 के केस में ये टर्म तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है, H मल्टीप्लाई है इससे, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, और ये एवरेज क्वांटिटीज जो है ये 0 हो जाएंगी। तो सिग्मा i इंटू A माइनस A कॉमन हो जाएगा इन तीनों में, और सिग्मा 1i N1 प्लस सिग्मा 2i N2 प्लस सिग्मा 3i N3, ठीक है। A कॉमन ले लो थ्रो आउट, ए एरिया है, एरिया विल बी नॉट इक्वल टू 0। टेट्राहेड्रॉन का एरिया को 0 थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सिग्मा i और ये 1 2 3, तो सिग्मा j i एन जे, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, तो ये तो j हो गया, और i जो है वो फिक्स हो गया, तो इसको सिग्मा j i एन जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से कंडीशन ट्रू हो जाती है, सिग्मा i इक्वल टू सिग्मा j i एन जे। तो ये डेरिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है टू प्रूव द रिलेशन बिटवीन सिग्मा i एंड सिग्मा j i। सिग्मा i बी द स्ट्रेस वेक्टर एट द पॉइंट P, एंड सिग्मा j i आर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर एट द पॉइंट P इन कंटिन्यूम ऑन टेट्राहेड्रॉन। ये डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।